सवाल, क्योंकि कोई आप अपने क्षेत्र का कोई एमपी कविता सिंह का पति, एक कभी कुछ दिन पहले उनकी बात हमने सुना था कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो हमने 5 सालों में किया है। नज़रिया होना चाहिए, आप किस ये से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। इस तरह का कुछ ऑफर आपको दिया जाए तो क्या प्रकाश मणि तिवारी जी इसी तरह से डटे रहेंगे, या सोडा वाटर के जोश के जैसा सोडा में ऊपर आया फिर बिना इलेक्शन लड़े ही चले गए अमेरिका। नीतीश कुमार जी करवाए हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस पर आपकी क्या राय है? अपराध तो सब जगह, लेकिन बढ़ाड़िया का एक्चुअली देखेंगे सिवान के पैरेलली ये डेवलप हो रहा था, हो भी रहा है। जो बढ़ाड़िया है बहुत फास्ट डेवलप हुआ है इसका, अगर 10 साल पहले और अभी उठाएंगे तो। प्रॉब्लम यहाँ पे कि जो रोज़ रोज़ यहाँ पे रंगदारी और लूटपाट प्लस आपका जो गोली चल जा रहा है, इससे यहाँ के जो अच्छे व्यापारी हैं वो मतलब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और यहाँ से मूव होने के मूड में। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। स्वागत है। प्रकाश मणि तिवारी जी हैं। आज से तकरीबन 1 महीना पहले इनका सोच, इनका विचार आप सबने सुना था और लोगों के दिलों में उतर भी रहा है। लोग उस पर बात भी कर रहे हैं, चौक चौराहा पे जिक्र भी हो रहा है। पार्टी जो कुछ भी हो, लेकिन एक कैंडिडेट, लोकसभा का एक ऐसा कैंडिडेट भी है जो मुद्दे पे बात कर रहा है, जिसका नाम प्रकाश मणि तिवारी है। बढ़हरिया में है, क्षेत्र में करते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। अकेले ही घूमते हैं, कई सिचुएशन में इनके लोग साथ रहते हैं, नहीं तो अकेले ही जाते हैं। जहाँ भी इनके जानने वाले जो लोग हैं उनसे मिलते हैं और अपनी जो सोच है, विचार है, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बढ़हरिया आए हुए हैं। प्रकाश मणि जी, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। थैंक नदीम जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी, आज से 1 महीना पहले जो आपका सोच है, हालांकि आपका मिशन विजन बहुत पहले से ही है, 1 महीना से आप तकरीबन 1-1.5 महीने से एक्टिव हुए हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच भी रहा है। अभी 1 महीना पहले कहाँ थे, अभी आप कहाँ हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, मतलब कोशिश तो मेरी काफ़ी पहले से, लेकिन ये इंटरव्यूज़ वगैरह जो है सोशल मीडिया पे पिछले 1 महीने से काफ़ी लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और मतलब मैक्सिमम सभी सिवान के जो भी यूट्यूबर्स हैं सभी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। तो देखिए, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव जा रही है। जैसे मैं शुरू किया था अकेले घूमता था गांव-गांव, तो वो चीज़ें अब स्लोली मतलब कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। लोग मेरे बारे में जानना शुरू कर दिया, चर्चा करना शुरू कर दिया और चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही मूलभूत से लेकर बहुत ही गंभीर समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, उनको शॉर्ट आउट करना रादर देन आप किसी और प्रॉब्लम्स और दूसरे वाद विवाद में फंसें। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इन सभी समस्याओं को शॉर्ट आउट करना, मेरे अनुभव। जी जी। बिहार की बात अगर कर ली जाए तो जातिवाद आप सबको पता है कि पॉलिटिक्स, चुनाव, पार्टी, तो अपने अपने जाति के हिसाब से लोग वोट देते हैं जी। और अभी जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी करवाए हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि गरीबी, लाचारी, बीमारी, इन सभी की कोई जाति नहीं होती है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे पहले जो जनगणना करना था कि कितने लोग बीपीएल में आ रहे हैं। बीपीएल किसी भी कास्ट के लोग हो सकते हैं, तो सबसे पहले गरीबी के बारे में उनको मतलब आकलन करना ज़रूरी था। उसका जैसे मैंने कहा, लाचारी, बीमारी, ये सब चीज़ें मतलब कि इनकी कोई जाति नहीं होती है। नो डाउट जातीय जनगणना का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। आने वाले समय में चीज़ें धीरे धीरे खुल के सामने आएगी, लेकिन जो ये जातीय जनगणना सामने उभर के आई है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को मतलब कहा जाए तो खंडित कर रही है। लोग मतलब अपने अपने जाति के बारे में बात कर रहे हैं। बुराई तो किसी में नहीं है, क्योंकि देखिए, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें जब इलेक्शन के समय में आती है तो इसका रंग रूप अलग हो जाता है।
लोग अगर सरकार की मानसा अगर इसको पॉलिटिकली यूज करना है तो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत है। साइड इफेक्ट मतलब आपके अकॉर्डिंग गरीबी, भूखमरी, इन चीजों का अगर लाचारी, बीमारी का हुआ रहता तो ज्यादा सबसे बेहतर पहले रहता। इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे के इनको अगर हम लोग फिगर आउट करते कि हमारे यहाँ कितने परसेंटेज ये लोग हैं, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा हुआ रहता। नो डाउट उसके आगे आप पॉलिटिकली आप फ्री है, सबको एक अधिकार बनता है कि लोकतंत्र में आप अपना हर एक शस्त्र यूज करें, राइट। तो ये एक शस्त्र है, अगर आप पॉलिटिकली बेनिफिट होना चाहते हैं इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। आप उस पोजीशन में हैं, आप गवर्नमेंट में, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन इसका अगर समाज पे अगर पॉजिटिव असर आता है तो ये अच्छी कहने बात का है। मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों का, इस क्षेत्रीय जो पार्टियां उनको फायदा होगा। यस, आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला बिल्कुल नहीं नहीं है। होने वाला है। इससे यही कोई कहने आम का, जनता को हाँ। फायदा तब होगा जब एक झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उनको घर मिल जाएगा। एक जिस घर में 3-3 पीढ़ियों से लोग बेरोजगारी की मार झेलते आ रहे हैं, उस घर में नौजवानों को कुछ नौकरी मिल जाए, राइट, ठीक। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, जाति उति से हट के गरीबी के आधार पर उनको नौकरी मिले, कुछ सरकारी संसाधन उनको उपलब्ध कराया जाए बिजनेस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि गरीबी हटाने ठीक पे है। अगर काम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, बढ़हरी सीमान के अलग अलग प्रखंड में घूम रहे हैं। जी, अभी आज बढ़हरिया में आप भ्रमण किए हैं, जी बढ़िया में आया था मैं। तो क्या बढ़हरिया का क्या समस्या आपको लगा, क्या क्या? देखिए यहाँ पे जो लोगों से मैं ग्राउंड स्तर पे बात किया तो मतलब देखिए अपराध तो सब जगह है, लेकिन बढ़ाड़िया का एक्चुअली देखेंगे सिवान के पैरेलली ये डेवलप हो रहा था, हो भी रहा है। जो बढ़ाड़िया है बहुत फास्ट डेवलप हुआ है इसका, अगर 10 साल पहले और अभी उठाएंगे तो। प्रॉब्लम यहाँ पे कि जो रोज़ रोज़ यहाँ पे रंगदारी और लूटपाट का जो गोली चल जा रहा है, इससे यहाँ के जो अच्छे व्यापारी हैं वो मतलब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और यहाँ से मूव होने के मूड में हैं। तो जहाँ भी व्यापारी अगर मूव हो जाएंगे या प्लान कर रहे हैं या डर जाएंगे तो वहाँ का विकास रुक जाएगा। तो ये समस्या मतलब हर क्षेत्र की है, लेकिन बढ़िया में खासकर मुझे जहाँ पे लोगों से बात करके ये लगा कि यहाँ के व्यापारी वर्ग मतलब सेफ नहीं फील कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ने यहाँ पर भी लड़कियों के लिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह होता है, ये भी ये देखिए ये तो मैं हर बार कहता हूँ कि हर ब्लॉक में एक कॉलेज होना चाहिए जिससे कि सिवान नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ के जो दूर गांव के बच्चे हैं बढ़िया चाहे इसके निजी ब्लॉक में आके अगर डिग्री कंप्लीट कर लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th या 12th करने के बाद उनको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये तो मैं हर बार मतलब अपने मुद्दे में इन सभी चीज़ों का रखता हूँ कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो जाए जिससे कि किसानों की पैदावार मतलब सेफ रहे। वो पैदावार करे तो उनको ये चिंता नहीं रहे कि कहाँ मैं रखूँ, मेरा आलू सड़ जाएगा या कच्ची सब्जी सड़ जाएगी। ये सब चीज़ें तो मैं कहता ही हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार का या जो भी करंट प्रतिनिधि उनका ध्यान जाना चाहिए इस पे। एक और सवाल, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, सारी जो जितनी सारी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाएगी, आपका भी दमखम दिख रहा है, आपका भी चर्चा हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, पार्टी वगैरह खैर जो कुछ भी हो, लेकिन एक तो है लोगों के जहन में ये चल रहा है कि उनका जो सोच है, विचार है, जो कॉन्सेप्ट है औरों से अलग है। आने वाले टाइम में अगर कोई पार्टी या कोई भी बोले कि बैठ जाइए, इस तरह का कुछ ऑफर आपको दिया जाए, तो क्या प्रकाश मणि तिवारी जी इसी तरह से डटे रहेंगे या सोडा वाटर के जोश के जैसा सोडा में ऊपर आया फिर बिना इलेक्शन लड़े ही चले गए अमेरिका? देखिए अमेरिका की तो नौकरी 3 साल से छोड़ के बैठा हुआ हूँ मैं। आने वाले समय में देखिए मैं तो किसी से पूछ के या किसी के कहने पे इस फील्ड में नहीं आया। मुझे लगा कि मेरे जैसे युवा को इस फील्ड में आना चाहिए जिससे कि लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है हमारे समाज में कि वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन। इवन मुखिया के लिए भी लोगों की मानसिकता है कि अगर आप पावरफुल हैं, 50 लाख रुपया बैंक में रखें तब मुखिया में लड़ेंगे। एमपी की तो बात ही हटा दीजिए। तो मैं इस मानसिकता को तोड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि इस युद्ध में मुझे सफलता मिले ना मिले, वो मेरा मकसद है ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोग, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो काबिल हैं इस हमारे समाज में, दुनिया भीड़ों से भरी पड़ी है, हमारे ज़िले में एक से बढ़कर एक लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने आए। जब अच्छे लोग समाज में सामने आएंगे ना तो एक लोगों को ऑप्शन मिलेगा टू कंपेयर बेस्ट वर्सेस बेस्ट। तो मैं ये माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ और किसी भी हालत में मैं बैठने नहीं हूँ। जब तक जान है तब तक लड़ना है।
तो मैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ। अगर सिवान से पढ़कर अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवा सकता हूँ यूएस गवर्नमेंट में या लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में, तो डेफिनेटली मेरे अंदर तो कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में मैं मतलब बैठूंगा। एक और, क्योंकि कोई आप अपने क्षेत्र का कोई एमपी कविता सिंह का पति, एक कभी कुछ दिन पहले उनकी बात हमने सुना था कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो हमने 5 सालों में किया है। नज़रिया होना चाहिए, आप किस ये से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पता नहीं, देखिए मैं तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एज ए नागरिक इतना मैं कहूँगा कि एमपी के जो काम होते हैं मतलब कि वो काफ़ी बड़े होने चाहिए। जो कि देखिए मतलब कि रोड जो मैं कहता हूँ बार बार कि देखिए आप कर रहे हैं 2000 एड ऑन्स, मतलब एड ऑन वर्क बोलते हैं उसको, आप करवाइए, वो अच्छी बात है। मतलब हर तरह विकास होना चाहिए, वो भी एक विकास है। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर सही हो, कुछ कल कारखाने, क्योंकि आप जब भी आते हैं, कोई भी चुन के आता है तो हर बार यही कहता है कि हम बेरोज़गारी का मुद्दा हमारे यहाँ आज से नहीं है। जब भी इलेक्शन का आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बेरोज़गारी गरीबी। तो ये मतलब फोकस होना चाहिए कि बेरोज़गारी के लिए हमने क्या किया, कितने कल कारखाने हमने खोले। सिवान जो हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारा क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल, जो भी चीज़ें मतलब 5 साल होने को है, तो ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए थी। आपको दिख रहा है? देखिए मुझे दिख रहा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर इस सब चीज़ों को दिखा सकते हैं या देख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भी जनरल में आते हैं, वो भी जनरल में आते हैं, तो आप उनका पक्ष रख रहे हैं? देखिए जनरल ये सब पक्ष रखने की तो सवाल ही नहीं आती है। हम एक भारतीय नागरिक हैं। अब मतलब वैसे आप लोगों को कहिएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है जनरल, और मतलब मुझे जो लगता है कि अगर वैसा है तो जनरल कैटेगरी का ब्लड ओबीसी में नहीं जाना चाहिए, ओबीसी का ब्लड जनरल कैटेगरी में जब बीमार पड़ता काम है सवाल पूछना है नहीं होना चाहिए। देखिए तो चीजें सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपकी सोच, तभी तो लोगों तक पहुंच मेरी जो लड़ाई है वो अगर देखेंगे, जो भी मुद्दा है वो विशेषकर मतलब हर एक वर्ग को प्रभावित करे। जो नशा से जो हमारे समाज में अपराध या नशा के गिरफ्त में जो बच्चे आ रहे हैं, वो किसी स्पेशल कैटेगरी से नहीं आते, वो हर एक कैटेगरी से, मतलब नीचे कास्ट से लेकर ऊपर कास्ट जो आप कहते हैं, हर बिरादरी में उसके शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो मैं स्पेसिफिक किसी कास्ट को या रिलीजन को लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो मुझे रिसर्च में पता चला कि इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, मैं उन सभी मुद्दा को ही लेके चल रहा हूँ। तो ये प्रकाश मणि तिवारी जी थे, बढ़रिया में आए थे, अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी सोच विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। बढ़रिया आए थे, मुलाकात हुई है, ख़ास करके बढ़रिया के लोगों तक ये बात हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहें, देखते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।